हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस बाय पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई लिपके संवर्ग की गोपनीय संवर्ग की जो भर्ती है उसके लिए यहाँ पे हम कंप्यूटर स्पेशल की क्लास जो चला रहे थे अपने चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो इसकी PDF हमने अपलोड कर दिया है और बाकी जो है विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की PDF उस पर अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज हमारा जो लेसन नंबर 7 है, डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, जो कि आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें डैश का समावेश है। सही आंसर इसका ऑप्शन ही 0 से 1। तो बाइनरी डिजिट 0 से बनी होती है, पता होना चाहिए आपको। आंकड़ों के संसाधन हेतु कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो है समझ में आने वाली एकमात्र भाषा बाइनरी भाषा है। इसमें केवल 0 तथा 1 का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे द्विआधारी अंक यानी कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। 0 तथा 1 इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दो अवस्थाओं नो पल्स तथा पल्स को जो है प्रदर्शित करते हैं और इस 1 और 0 की श्रृंखला के द्वारा किसी संख्या अथवा अक्षर को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बाइनरी का। कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर 0 या 1 को ही समझता है। इस संख्या पद्धति का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा का संग्रह या गणना करने के लिए होता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रह करता है, जैसे कि संख्या, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि आदि। ये सारे डाटा हमें अलग अलग लगते हैं, परंतु कंप्यूटर से सारे डाटा को एक ही स्वरूप 0 और 1 में संग्रहित करता है। किसी भी संख्या के लिए, जैसे कि 15, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या या अंकों प्रतीकों का उपयोग करेगी? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, बाइनरी सिस्टम होगा। इसमें बाइनरी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों का उपयोग करती है, जिसमें कि 1 तथा 0 संख्याओं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड या लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, बाइनरी सिस्टम में। द्विआधारी बाइनरी डेटा का प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 2 प्रतीक द्वारा, 0 से 1। आंकड़ों का निरूपण डैश नंबर सिस्टम पर आधारित है, जो कि आंकड़ों के निरूपण के लिए 2 अंकों का उपयोग करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाइनरी। एक द्विआधारी संख्या में कोई वाई और बिट को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे महत्वपूर्ण बिट होती है ये। एक मिनट, नेक्स्ट है, ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल बिट या बिट्स में भिन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1। निबल्स में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4, यानी कि डिजिट दी गई है, इस डिजिट में बाइनरी नंबर पूछा गया तो 4 बाइनरी नंबर है इसमें। नेक्स्ट है, ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल बिट से भिन्न होता है। ऑप्शन ए, 1। जिसने इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक या डिप्लोमा किया है उनको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से जो है इजीली समझ में आएगा। बाकी जो भी इस फील्ड से नहीं है रिलेटिव, वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन को ही याद कर ले एक तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे, कंप्यूटर कौन सी संख्या प्रणाली समझ सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्विआधारी बाइनरी सिस्टम को। एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग डैश को कहा जाता है। ऑप्शन ए, सबसे कम महत्वपूर्ण बिट। 8 बिट से सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? तो 8 बिट से जो सबसे बड़ी संख्या बन सकती है वो है ऑप्शन हो जाएगा इसका एक मिनट, डी ऑप्शन, 255। ये मल्टीप्लाई होके जा रहा है यहाँ पे, तो 255 संख्या बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है ऑप्शन ए, 2। द्विआधारी बाइनरी संख्या है 0 से 1।
बाहरी एक मिनट, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये 2 अंकों की। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं? ऑप्शन बी 1 और 0। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? ऑप्शन बी 100101। निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या जो है नहीं है? तो ऑप्शन सी 202 बाइनरी संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सा नंबर बाइनरी संख्या नहीं है? ऑप्शन बी 1002। डेसिमल संख्या तंत्र का बेस होता है? ऑप्शन बी 10। दशमलव संख्या 25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण होगा? ऑप्शन बी 11001। 29 को बाइनरी में बदलिए? ऑप्शन सी 1101 हो जाएगा आंसर। 89 को बाइनरी नोटेशन में परिवर्तित करें, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 1011001। 13 को बाइनरी में बदलिए, तो 13 को बाइनरी में बदलेंगे? ऑप्शन सी 1101। यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख सकता है इसको बाइनरी में चेंज करने का। 2 13 13 और फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया इन लोगों ने, उसके बाद यहाँ से फिर 2 का 3 में, तो 1 शेष बचा इधर 0 फिर 1। इस प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इन्होंने निकाला है। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11000101। दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1101010। अब यहाँ पे 1111 का रूट यहाँ पे जो है कोष्टक के बाहर 2 दशमलव तुल्यांक है, तो ऑप्शन डी 15 का। बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 11 + 1 होता है? ऑप्शन डी 100। 1 + 1 का द्विआधारी योग होगा? ऑप्शन बी 0 तथा कैरी 1। उस विकल्प का चयन करें जो 1001 100-101-110 के सही दशमलव समकक्ष परिणाम देता है, तो ऑप्शन डी 9 19 5 6। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? ऑप्शन बी 5। द्विवर्ग बाइनरी नंबर 11011 का योग है? ऑप्शन सी 110010। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 19/5/2016 में पूछा गया था। तो बने हुए क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिए इस पे, 1-2 क्वेश्चन फंस जाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है? ऑप्शन बी 111। ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ 2016 में। 10011 एवं 11101 द्विवर्ग बाइनरी नंबरों का योग है, कितना होगा? ऑप्शन डी 110000। इसको यहाँ पे जो इन लोगों ने माइनस किया है, ठीक है। 99.25 का बाइनरी प्रदर्शित करता है किसको? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कोष्टक में 11000011.01 का कोष्टक बाहर 2। अब यहाँ पे पॉइंट में डिजिट है 195.5 का द्विआधारी प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन डी, ये वाला आंसर सही है इसमें, ऑप्शन डी वाला चेक कर लीजिए आप। और 10110 को दशमलव संकेतक में परिवर्तित करें, किस प्रकार करेंगे? तो ऑप्शन डी 46 आएगा आंसर इसका निकल के। सबका जो यहाँ पे सॉल्व दिया गया है। इस चैप्टर को जो आप खुद से देखने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे पूरी बुक की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। 144.5 का द्विचर प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? ऑप्शन सी सही आंसर है इसका 100140102। अब यहाँ पे है 11010 को ऑक्टल में परिवर्तित करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन ए 32। द्विचर संख्या का आधार 2 में पूरक है? ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। बाइनरी संख्या 101010.011 स्क्वायर का दशमलव प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन डी 42.375 का। द्विचर संख्या 11001102 का 2s पूरक है? ऑप्शन ए 0011010002 का।
दो रेखीय संख्या 2 का अनुपात 00000002 है, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, सेम आंसर हो जाएगा इधर। बाइनरी संख्या 4140 का स्क्वायर 2s कॉम्प्लीमेंट है किसका? ऑप्शन सी, सेम आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, 000140 बाइनरी नंबर के 2 कॉम्प्लीमेंट हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। बाइनरी संख्या 10101010 का 2s पूरक है, ऑप्शन सी 01010102 का। बाइनरी संख्या लगातार जो है 11111111 2 के 2 कॉम्प्लीमेंट है, ऑप्शन सी 00000001 स्क्वायर का। अब बाइनरी संख्या यहाँ पे नंबर है, तो ये टोटल जो है बाइनरी के रिलेटिव क्वेश्चन थे और इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं आपके एग्जाम के लिए। और इसका फॉर्मूला जो है आप लोग अगर सीख सकते हो यूट्यूब पे डाल के, तो आप वहाँ से सीख लीजिए। बाकी अगर कोई फार्मूला की वेस्ट इनका होगा तो मैं अपलोड करा ही दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के थ्योरेटिकल टाइप के, जो भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ASI वाले पेपर में पूछे जाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।